Hello everyone, welcome to E-Takshila classes. My name is Vasundhara and today we are going to solve some questions related to spotting errors. ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि spotting errors के जो questions है वो आपके CDS, AFCAT या किसी भी competitive exam में, even NDA में किस तरीके से frame होते हैं, कैसे उनको हमें approach करना चाहिए और उसके साथ साथ हम कुछ practice questions जो है वो solve करके देखेंगे, right? So let's begin with the first question which says we are yet starting offering this facility to our customers as we are awaiting approval from the board. तो अगर आप देखोगे तो इस पूरा जो भी हमारा क्वेश्चन है इसमें ये पार्ट्स में डिवाइडेड है. इट इज़ फ्रेगमेंटेड इनटू मेनी पार्ट्स 1 2 3 4 5 राइट. हमें इसमें से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है. तो आप हर पार्ट को इंडिविजुअली पढ़ के देखो एंड उसके बाद उसको आप रीड करो थ्रू आउट, कम्प्लीटली रीड करो. आपको जिस भी पार्ट में लगता है कि कोई गलती है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द टेंस, इट इज़ रिलेटेड टू प्रोनाउन, नाउन, सब्जेक्ट टू अब अग्रीमेंट, एनीथिंग, वही आपका जो है वो एरर होगा. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वी आर येट स्टार्टिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वी आर येट टू स्टार्ट. ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पे है एरर. आंसर हमारा क्या है 1. इसी तरीके से द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स met with senior RBI officials to give its suggestions about implementing the new policy. Now if you look at the sentence closely you will see that थोड़ा सा ही डिफ़िकल्ट है कॉम्प्रीहेंड करना क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या मुश्किल हो सकता है. तो आप अगर ध्यान से देखो तो चेयरमैन दिया हुआ है हमारे पास और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है इट्स सजेशंस. चेयरमैन जो है वो इट्स में नहीं आएंगे, वो किस में आएंगे, देयर. तो यहाँ एरर किसका है, प्रोनाउन का, राइट. तो इसलिए एरर हमारा किस में आएगा, 3rd में. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. दे हैव नॉट फुली कंसिडर्ड द इम्पैक्ट दैट रिलैक्सिंग दीज गाइडलाइंस इज लाइकली टू हैव विद द इकोनॉमी. इम्पैक्ट होता है किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के साथ नहीं. तो अगर आप 4th क्वेश्चन का एरर देखोगे तो यहाँ पे आंसर है ऑन. ठीक है, मैं अब ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको फटाफट करके दिखा दी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गिव यू 5 to 10 seconds टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट, सो दैट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट इज योर answer and उसके बाद we'll see if it matches, if it's correct or not, right. Now had this notification been amended earlier we could have stopped the transfer of funds. I'll give you 5-6 seconds to read the statement, to break it, and then let me know what is the answer according to you. Is it 1 2 3 4 or 5? So if I begin reading this, had this notification been amended earlier we could have stopped the transfer of funds. देखो ये है किसका पार्ट, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 का. ठीक है, जहाँ पे एक जगह अगर पास्ट परफेक्ट है तो दूसरी जगह क्या आता है, मॉडल ऑक्सिलरी, हैव और V3. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी एरर नहीं है पूरे सेंटेंस में. आंसर हमारा होना चाहिए 5 विच इज नो एरर. क्लियर. Next, there are many insurance disputes nowadays because of most people do not fully understand the terms and conditions of their policies. Yeah. Again, 5 to 6 seconds I'm giving. You can let me know your answer. उसके बाद I will tell you what is the correct argument for the question. Now, बहुत सारी insurance disputes है आजकल. Because of के बाद ना which है ना कुछ और है. बिकॉज ऑफ मोस्ट पीपल या बिकॉज मोस्ट पीपल, तो ये ऑफ का लगना यहाँ पे यूजलेस है, इसलिए एरर हमारा किस में आएगा, 2 में, राइट. द आंसर वुड बी 2nd. इंडिया डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स सुप्रीमेसी इन स्पेस व्हेन इट सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स 3rd सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट येस्टरडे. आई थिंक ये ईजी है काफ़ी, आपको देख के समझ आना चाहिए. तो आप इसको एक बार पढ़ो और मुझे बताओ कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द आंसर. इज इट 1st, 2nd, 3rd, 4th, or there is no error in the sentence. India demonstrates its supremacy in space
when it successfully launched its third satellite into orbit yesterday, कल. और यहाँ हम कह रहे हैं इंडिया डेमोन्स्ट्रेट करती है, तो इन दोनों का कोई सेंस नहीं है आपस में. हमें क्या बताना पड़ेगा इसे? इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स सुप्रीमेसी. दिस हैज़ टू बी इन सिंपल पास्ट टेंस. ये टेंस का क्वेश्चन है, तो हमारा एरर भी किस में है? 1 में, राइट. अब कई बच्चे बोलेंगे कि हमने यहाँ डेमोन्स्ट्रेट्स को क्यों चेंज करा, हम वहाँ पे आगे लॉन्चेस कर देते, राइट. तो अगर हम यहाँ लॉन्चेस करते तब भी हमें इनटू ऑर्बिट येस्टरडे ये वर्ड इंटैक्ट रहता. तो आप कितनी जगह चेंजेस करोगे? इससे बेटर है आप एक जगह पे, फर्स्ट जगह पे जो है वो चेंज कर दो, राइट. इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हु विल इनकलकेट वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स एंड एनरिच देयर पर्सनैलिटीज. आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी ईजी. पढ़ने से ही आपको समझ आ जाएगा कि एरर जो है वो क्या होगा. इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हु विल इनकलकेट मतलब किसी के अंदर ये वैल्यूज ग्रो करवाना, अमंग द स्टूडेंट्स एंड एनरिच देयर पर्सनैलिटीज. इंडिया को चाहिए एक वैल्यू एजुकेशन सिस्टम जो, हु हम किसके लिए यूज़ करते हैं? दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट है ये. हु जो है हमारा यूज़ होता है फॉर लिविंग थिंग्स. जब वैल्यू एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉन लिविंग थिंग, तो यहाँ पे या तो हम विच लगाएंगे या हम दैट लगाएंगे. तो आंसर हमारा क्या होगा? सेकेंड, विच विल इनकलकेट वैल्यूज, राइट. ड्रिवन बाय द डिजायर टू सेव ट्रीज, रेजिडेंट्स ऑफ लोकेलिटी हैज started using solar appliances for their everyday needs. Very easy. Driven by the desire to save trees, residents of locality has started using solar appliances for their everyday needs. I hope आप सबको आंसर मिल गया होगा. देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का. हमारा सब्जेक्ट कहता है रेजिडेंट्स ऑफ लोकेलिटी, यहाँ वर्ब कहता है हैज़. क्या इन दोनों का कोई लेना देना है आपस में? बिल्कुल नहीं, ये हैव आना चाहिए. तो आंसर क्या है हमारा? थर्ड, रेजिडेंट्स हैव स्टार्टेड यूजिंग. ठीक है, इस तरीके से देखो किस तरीके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हमें करने हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स बीइंग यूज्ड बाय द मिलिट्री आर सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अनसेफ रेडियो लिंक्स. अ लार्ज नंबर ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स being used by the military are suspected of having unsafe radio links. तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है. तो इसलिए हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? फिफ्थ, विच इज नो एरर. Recent survey shows that क्या दिखाता है? 35 million children in the age group of 6 to 10 years have never attended no primary school. Recent survey shows that 35 million children in the age group of 6 to 10 years have never attended no primary school. आप अपना आंसर लिख दीजिए जल्दी से, मैं आपको बताती हूँ इसमें एरर क्या है. देखो ग्रामर ना एक रूल, दिस इज समथिंग आई वाज डिस्कसिंग इन माय ऑफलाइन क्लास ऑल्सो टुडे. ग्रामर स्टिक्स टू वन रूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो रूल है क्या कि कोई भी ऐसे दो वर्ड्स या फ्रेजेस जिनका मतलब एक हो या जो इंडिकेट एक ही तरफ इशारा करें, उनको हम कभी भी एक सेंटेंस में यूज़ नहीं करते. जैसे बड़ा कॉमन सा है कि डज के साथ हम एस और एस वाला वर्ब नहीं लगाते. ही डज गोज टू स्कूल नहीं बोलते हम. सिमिलरली डिड के साथ हम V2 नहीं लगाते, ये भी एक रूल है. कभी भी हम मोर के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते क्योंकि दोनों का मतलब जो है वो सेम होता है. तो ऐसे ना हर चैप्टर में बेसिकली हर एक उसमें आपको टॉपिक में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे. सिमिलरली एक रूल ये भी है कि नो टू नेगेटिव्स शुड बी यूज टुगेदर. ठीक है, वर्ड्स दैट आर नेगेटिव दे शुड नेवर बी यूज टुगेदर बिकॉज दे निगेट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. नाउ इफ यू रीड दिस सेंटेंस, 6 to 10 years have never attended no primary school. Both of them they connotate the same meaning. Both of them they are negative in nature. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? Have never attended any primary school. They have never attended any primary school. So that is why error will be in fourth. Right? Similarly, hardly के साथ कभी भी कोई negative word नहीं आता क्योंकि hardly is also a negative in nature. Right? So answer would be fourth.
Moving on. Coal mines constitute a major percentage of the sources which cause damage on the environment. Coal mines constitute a major percentage of the sources which cause damage on the environment. This question has been taken from the chapter preposition. So if you read carefully, damage to the environment, okay, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, इम्पैक्ट ऑन होता है, वैसे ही डैमेज क्या होता है टू, राइट. तो एरर हमारा क्या होगा यहाँ पे 4. A man who has been accused of fraud in an earlier job, he will never be welcome in any other organization. You have to find the error. A man who has been accused of fraud in an earlier job, he will never be welcome in any other organization. चलिए, फर्स्ट में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है. सेकंड ठीक है, अक्यूज के साथ ऑफ लगता है. ही विल नेवर बी वेलकम्ड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. तो हमारा एरर किस में है यहाँ पे 4th में. ये भी वर्ब का क्वेश्चन है. Worried about the continuing violence in the city, much students are set to migrate to other cities for higher education. Worried about the continuing violence in the city, much students are set to migrate to other cities for higher education. इसमें आपको बताना है एरर कौन से पार्ट में. I think when I read this or when I am reading this, it's pretty evident and clear that where the error lies. But still, let's see what your answers are. Now look, यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो दे आर काउंटेबल थिंग्स, दे आर काउंटेबल नाउन्स. वी नो फॉर अ फैक्ट, हमने एडजेक्टिव्स में किया है कि मैनी लगता है काउंटेबल के लिए और मच किस में लगता है अनकाउंटेबल के लिए. तो स्टूडेंट्स तो हमारे काउंटेबल है, तो फिर यहाँ मच क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए मैनी. मैनी स्टूडेंट्स आर सेट टू माइग्रेट. दैट इज वाई द एरर वुड बी इन क्वेश्चन नंबर, part number 2. Clear? Many organizations have been offering attractive incentives to their employees in an attempt to boosting employee retention. Many organizations have been offering attractive incentives to their employees in an attempt to boosting employee retention. Employee retention मतलब employee को रोकने के लिए. Retention का मतलब ही होता है to retain something, किसी चीज़ को रोकना, right? अब अगर आपने वर्ब्स ढंग से करे हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स का. नॉन फाइनाइट वर्ब में 3 वर्ब आते हैं, जेरेंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जिनकी फर्दर पार्ट्स है विच वी आर नॉट गोइंग टू डेल्व इनटू. हमारे पास है इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव होता है 2 + V1 हमेशा. कुछ केसेस में क्या होता है, ये रूल में आईएनजी लग जाता है, जो एक्सेप्शंस होती हैं जो हम चैप्टर में कर चुके हैं. यहाँ पे हम बता रहे हैं कि देयर एम्प्लॉयज अटेम्प्ट टू बूस्टिंग एम्प्लॉय रिटेंशन या टू बूस्ट एम्प्लॉय रिटेंशन. ऑफ कोर्स देयर इज नो नीड ऑफ आईएनजी. ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है कि आईएनजी लगना ही लगना चाहिए, राइट. यहाँ पे बूस्ट आना चाहिए, दैट्स इट. और यहाँ पे आईएनजी का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हमारा एरर जो है वो 4th पार्ट में है, राइट. नेक्स्ट, some genuine issues exist with the newly adopted system and needs to be examined seriously. Some genuine issues exist with the newly adopted system and needs to be examined seriously. Look at it carefully. क्या सब्जेक्ट है हमारा, genuine issues plural, उसके साथ exist लगा है तो ठीक है, फर्स्ट में कोई एरर नहीं है. with the newly adopted, okay. अब न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम के साथ कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं एंड नीड्स टू बी एग्जामिन्ड सीरियसली. तो किसे हमें सीरियसली एग्जामिन करना है, इश्यूज को या सिस्टम को? वी नीड टू एग्जामिन दिस. और उसके लिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, सम इश्यूज एग्जिस्ट इन द न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम एंड नीड्स टू बी एग्जामिन्ड सीरियसली, राइट. तो यहाँ पे हमारा आंसर किस पे आएगा 2 में. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये है प्रेपोजिशन का.
Is it clear? सो दैट वॉज इट फॉर टुडे. ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, आई थिंक 15 क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पॉटिंग एरर्स. And tomorrow we are going to do some another activity, some another exercise, some another practice questions. Let me know if there is a particular topic that you would want to solve, whether it is parts of speech, sentence improvement, anything, fill in the blanks, and we will solve that. So thank you so much everybody. I will see you tomorrow, and good luck and keep practicing.